यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो अगले 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, ये कांग्रेस की तरह नहीं होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब यूपी में मस्जिदों से माइक की आवाज नहीं आती और सड़क पर नमाज भी अदा करनी बंद हो गई है। आज इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर अगली सरकार बीजेपी की आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आजाद कश्मीर भारत का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में हुंकार भर रहे हैं। धुले से लेकर पालघर और आखिर में उज्जवल निकम के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे योगी आज महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में पूरे जोश में रहे। इस दौरान योगी ने पीओके को 6 महीने के भीतर ही भारत का हिस्सा बनाने का दावा किया। उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, 1 दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट स्टेटस के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको लगता है? ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने ये लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है। बोलने से इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? मैं आपके सामने अब मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये। अब देखें कि मैं अब क्या आपके सामने बोलूँ, मैं बोलते हुए डर रहा हूँ कि क्या ये आज़ादी है? हालांकि एक आज़ाद मुल्क में खड़ा हूँ मैं, तो क्या लाइफ है? बस। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में मीडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं, वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं। और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आजाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने अक्सर देखा है कि इंडिया जो है आजाद कश्मीर को लेकर इस तरह के बयानात देता है और बड़े कॉन्फिडेंस से देता है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें आजाद कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई, कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। वक्त और हालात एक दिन तय करेंगे और खुद ब खुद जो है आजाद कश्मीर इंडिया में जम हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मुद्दे के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने बयान दिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मोदी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया था जब भी आया था, और आई थिंक उसका 3rd टेन्योर होगा ये। तो इससे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, 1 दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट स्टेटस के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। और रही बात मर्जर की, और उनकी वो बात भी ठीक है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद उनके लिए प्लेट में रख के ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पिछले दिनों आजाद कश्मीर के जो हालात थे, वहां के लोग जिस तरह पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए थे,
5 से 6 दिन जिस तरह वहां पे झड़पें हुई कश्मीरी और पुलिस एहलकारों के दरमियान, कितने कश्मीरी मारे गए, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, फिर कितने पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, तो हमने देखा कि कश्मीर किस तरह जो मैदान जंग के पिछले दिनों मनाजिर पेश कर रहा था। इस तरह के हालात एक वक्त था कि हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते थे, जो हमने पिछले दिनों आजाद कश्मीर में देखे हैं। इसका मतलब है कि उनके दिफाई मिनिस्टर बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें आजाद कश्मीर को इंडिया में जम करने के लिए किसी जंग की जरूरत नहीं है। देखिए, उनका डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में एक फ़र्क है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं अपने पार्टी के जो चेयरमैन सदर होता है उससे ताल्लुकात की बेस पे। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर आता है, स्पेशली ये डिफेंस मिनिस्टर उनके हो गए, ये सीटें वो देते हैं एक एलिजिबल और काबिल बंदे को, तो उसके पास कोई ना कोई नॉलेज होगी जिस पर उसने बात की। दूसरी रही बात, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ और दूसरे कश्मीर के लोग मारे गए। मुझे तो सबसे पहले आज तक ये समझ नहीं आई कि हम जो कोई गवर्नमेंट का बंदा शहीद होता है या हमारी आर्म फोर्सेस का, हम उसको शहीद कहते हैं। जब पब्लिक फोर्स होता है उसको हम शहीद नहीं कहते। वो अपने राइट के लिए नहीं कर रहा था। आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आजाद कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा। आजाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके? आपको नहीं लगता? बिल्कुल जाहिर है, वहाँ पे इस वक्त जितना एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। आज बात पता क्या होती है, जो नेशंस बनती है ना वो रूल ऑफ लॉ से बनती है, सही। ठीक है ना। मैं बेसिकली पाकिस्तानी भी हूँ और पाकिस्तान से प्यार भी बड़ा करता हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब कि शिकायत बंदा कह ले कि इस मुल्क से कोई शिकायत तो नहीं, क्योंकि मेरा कंट्री है। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का होता है कि हमें यहाँ पर पहुँच के हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस चीज़ की कमी है। माशाल्लाह देखें सारे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम अपने कंट्रीज के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ही नहीं कर सके, क्योंकि जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना तो वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं होती। मतलब कि समझे कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, आपको कोई पकड़ के पुलिस वाला, अब मुझे बोलने की आज़ादी नहीं इस मुल्क के अंदर। मैं सीधे मुझे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मैं सोशल मीडिया अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता। आपको पता है कि जो वो क्या हाल करते हैं, मुझे कोई आज़ादी नहीं है। मैं बेसिकली कहूँ इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर, सीधी बात है। मैं डरता हूँ कि बोलूँगा तो मुझे उठा के नहीं ले जाए। तो आपको लगता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे लोगों को राइट्स मिलते हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है? नहीं, वो तो बेसिकली आप इस चीज़ से अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या कहने का मकसद है कि वहाँ पर फ्रीडम और रूल ऑफ लॉज नहीं है। आपको नजर आते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान इसमें बहुत वायरल हो रहा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान को पीओके को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था, आतंकवाद होता था। मुंबई में जब विस्फोट हुए तो कांग्रेस क्या कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है। योगी ने कहा कि ब्रिटेन के एक बड़े अखबार समाचार पत्र ने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए। मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अरे भाई, जो हमारे दुश्मन हैं हम उनकी पूजा थोड़ी करेंगे। सीएम ने कहा कि अब तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा।